हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 4। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, समझिए। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर जो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो बेचा गया है वो कॉस्ट प्राइस का 4/3 टाइम्स है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। क्योंकि सेलिंग प्राइस एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टाइम्स है कॉस्ट प्राइस का एक से ज़्यादा बड़ा फ्रैक्शन है, इसलिए प्रॉफिट ही हुआ होगा। ज़्यादा में बेचा गया है, कम में ख़रीदा गया है, तो प्रॉफिट हुआ। तो चलिए करते हैं इस सॉल्यूशन को। और कैसे निकलेगा, ना तो इसमें सेलिंग प्राइस नज़र आ रहा, ना ही कॉस्ट प्राइस नज़र आ रहा रुपये पैसे में। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक रिलेशन का इस्तेमाल करना है और फिर इसका जो आंसर है वो निकल जाएगा। कैसे, अब जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। और अगर आपको आता है तो आपको ये वीडियो स्किप कर देना चाहिए, एक बार आप खुद करके देखिए, क्योंकि खुद करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो हम जो है लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। लेट CP इज इक्वल टू ₹X, देन SP इक्वल टू 4/3 टाइम्स दे रखा है ना, 4/3 टाइम्स ऑफ CP। तो 4/3 मल्टीप्लाई में CP जो कि X है, तो ये हो गया 4X बाय में 3। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। 4X बाय में 3 रुपीज़। ओके, अब हमें SP मिल गया, हमें CP मिल गया, तो अब हम निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अब इसमें प्रॉफिट है या कि लॉस, कैसे पता कौन बिगर है। तो इसके लिए हमें फ्रैक्शन को बराबर करना होगा ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। बराबर करने के लिए फ्रैक्शन, इसके डेनोमिनेटर में 3 है तो हमें इसके भी डेनोमिनेटर में 3 चाहिए होगा। इसके डेनोमिनेटर में 3 कैसे आ सकता है, अगर मैं क्या करूं, अभी फ़िलहाल के लिए ये है X बाय में 1, राइट। अब इसके डेनोमिनेटर में 3 लाने के लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा, ये फैक्ट है, रूल है, नहीं तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंसिंग सिस्टम से ही हमें सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने मल्टीप्लाई किया इसको ऊपर नीचे 3/3 से, एम आई राइट। 3 से नीचे किया और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से हमें ऊपर मिलता है 3X और नीचे मिलता है 3। अब आप ये देखिए कि अगर मैं 3 से 3 काट दूँ मुझे वापसी X मिल जाएगा। अब आप बताइए कि ये है 3X/3, डेनोमिनेटर इसका 3 है, डेनोमिनेटर इसका 3 है, दोनों के डेनोमिनेटर सेम है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ओब्वियसली 4X ही बिगर होगा ना 3X के मुकाबले में, तो इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो प्रॉफिट का फार्मूला होगा SP माइनस में CP इज इक्वल टू, SP है 4X/3, राइट, और जो CP है वो है 3X/3। 4 जब डेनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं।
4x में से 3x माइनस हुआ, हमें मिलता है 1x, x बाय में 3 यानी कि 4x माइनस 3x, 4 माइनस 3 1, x बाय 3 प्रॉफिट मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट है हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लगाया था, नहीं लगाया, ये रहा, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट की वैल्यू है। अब ये देखिए सीपी डिवाइड में है, तो इसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर प्रॉफिट, जब फ्रैक्शन में हो प्रॉफिट भी और सीपी भी, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आप इसे लिख सकते हैं प्रॉफिट डिवाइड सीपी, बात वही है, मल्टीप्लाई में 100, प्रॉफिट की वैल्यू रख देंगे और सीपी की वैल्यू रख देंगे प्रॉफिट की वैल्यू है x बाय में 3, और सीपी की वैल्यू है 3x बाय 3, या ये कह लीजिए कि हम सिर्फ x ही रख लेते हैं, डिवाइड x। तो ये तो फ्रैक्शन में नहीं था, वैसे अगर फ्रैक्शन में होता तो हमारे लिए ज़्यादा कारगर होता। तो हम क्या करेंगे, इसके ये जो x है ये डेनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर वाला तो फ्रैक्शन में है ना, तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने ये ऐसे किया है। तो इसका मतलब है कि x डेनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ पर 3 के साथ अटैच्ड हो जाएगा, और आपको मिलने वाला है क्या, नीचे मिलेगा ये x बाय 3x मल्टीप्लाई में 100, x से x कट गया और आपको मिलता है 100 बाय 3। तो ये बिल्कुल फिर वही चीज़ मिल गई जो हमने पहले सोल्व की थी। पहले जो हमने सम सोल्व किया था उसके अंदर भी 100 बाय 3 ही आपको मिला था। ये देखिए सोल्व करने पर 100 बाय 3 आ गया था, 33.3 इसकी वैल्यू आई थी। हमने 100 को 3 से डिवाइड किया था और 33.33 हमारा जो आंसर आया था। तो वैसे ही जो यहाँ पर है हमें जो आंसर है वो मिलने वाला है कितना, 33.3%। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने निकाला सीपी एसपी, उससे पता लग गया प्रॉफिट लॉस हुआ क्या हुआ, और हमने कंपेयर करने के लिए डेनोमिनेटर बराबर किया है। तो ये एक स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है फ्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। बाय।